हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेट लिफ्टिंग की कुछ फाउंडेशनल मूवमेंट्स को समझेंगे। काफी सारे एथलीट्स को इन एक्सरसाइजेस के बीच में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे। क्या मेन डिफरेंसेस है इन एक्सरसाइजेस के बीच में वो भी देखेंगे, और किस बेसिस के ऊपर ये एक्सरसाइजेस डिवाइडेड है वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग करते हुए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप एक्सरसाइजेस के बीच में डिफरेंसेस बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो ठीक है, ये अपना व्हाइट बोर्ड रहा। अब इस पे हम लोग एक्सरसाइजेस को समझेंगे। टोटल आपको 20 वेरिएशंस बताऊंगा। अब वो 20 वेरिएशन कैसे हमने डिवाइड किए वो देख। तो हमारे 3 वेरिएशन है, क्लीन, स्नैच और पुश या फिर जर्क। मतलब पुश और जर्क को हम एक साथ देख लेंगे। तो ये 3 अलग अलग तरह की हम एक्सरसाइजेस को देखेंगे। अब इन्हीं के अंदर सब कैटेगरीज डिवाइडेड है। वीडियो के पहले पार्ट में हम लोग क्लीन और स्नैच को देख लेते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ से एक और लाइन खींच देते हैं, इसे हम अलग से देखेंगे, इन दोनों को साथ में देखेंगे। अब जो भी हमारी क्लीन और स्नैच है, इन्हें हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगी हमारी डबल लेग वाली और एक हो जाएगी हमारी सिंगल लेग। वैसे ज्यादातर एथलीट्स को डिफरेंस मालूम है, लेकिन क्लीन और स्नैच का भी बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। बेसिक डिफरेंस ये है कि हम लोग एंड में रॉड को किस पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। जो क्लीन एक्सरसाइज है उसमें जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, रॉड हमारे शोल्डर्स के ऊपर इस पोजीशन पे रहेगी। तो जिस भी एक्सरसाइज में हमारे हाथ ऐसे रुके हुए हैं, है ना, एल्बोज सामने है, या फिर अपन स्क्वाट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें एल्बोज ऊपर उठे हुए हैं और रॉड हमारे शोल्डर्स के ऊपर लगी हुई है, वो क्लीन की एक्सरसाइज है। और जिसमें रॉड हमारे बॉडी के ऊपर है, ठीक, मतलब कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, शोल्डर्स के ऊपर है, ये हमारी स्नैच की एक्सरसाइज। जो हमारी पुश एंड जर्क वाली एक्सरसाइजेस है उसमें भी रॉड हमारे बॉडी के ऊपर रहती है, लेकिन वो स्नैच से थोड़ी अलग रहती है। वो डिफरेंस आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये डिफरेंस समझ जाओ कि जिसमें हमारी शोल्डर के ऊपर रॉड है वो क्लीन एक्सरसाइज है, जिसमें ऊपर उठा के रखी है हमने रॉड को वो स्नैच एक्सरसाइज रहेगी। अब इन दोनों एक्सरसाइजेस को हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं और सिंगल लेग से भी कर सकते हैं। जो ये सिंगल लेग है इसको हम ब्रैकेट में स्प्लिट लिख देते हैं ना, ये स्प्लिट वाली एक्सरसाइजेस हैं। अब डबल लेग से जो हम एक्सरसाइजेस करेंगे उसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। और ये कैटेगरीज हमने किस बेसिस पे डिवाइड करी कि हम रॉड को उठा कहाँ से रहे। कुछ एक्सरसाइजेस रहेंगी बॉटम से, कि मतलब रॉड जमीन पे रखी रहेगी और हम वहां से ऊपर उठाएंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस रहेंगी हैंग वाली, जिसमें हम पहले रॉड को उठाएंगे उसके बाद कोई एक मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। अब इसके बाद में भी लिफ्टिंग पोजीशन के बाद हम एक्सरसाइजेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और वो है डेप्थ, कि हम कितनी डेप्थ पे जा रहे हैं। तो ये डेप्थ हमारी 2 हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारी फुल और एक हो जाएगी हमारी पावर पोजीशन। सेम ऐसे ही हैंग में भी हम लोग 2 कैटेगरीज बना देंगे, एक हो जाएगी हमारी फुल, एक हो जाएगी हमारी पावर। आप ये देख सकते हो। अभी अगर आपको चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो अब धीरे धीरे सारे आपको मैं मूवमेंट करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक एक क्लीन और स्नैच के हम वेरिएशंस बना लेते हैं। हम डबल लेग से करेंगे, नीचे से उठाएंगे और पूरा नीचे जाएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी फुल क्लीन। फुल क्लीन मतलब हम नीचे से उठा रहे हैं और पूरा नीचे बैठ रहे हैं। सेम ऐसे ही स्नैच में क्या हो जाएगा, फुल स्नैच, हम पूरा नीचे से उठाएंगे और पूरा नीचे बैठेंगे। पावर में क्या हो जाएगा, पावर क्लीन, और ये हो जाएगी हमारी पावर स्नैच। अगर हम हैंग से करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी हैंग फुल क्लीन, ये हो जाएगा हमारा हैंग फुल स्नैच। और वहीं पे अगर हम पूरा नीचे नहीं बैठ रहे तो ये हो जाएगी हैंग पावर क्लीन, ये हो जाएगी हैंग पावर स्नैच। तो ये हमारे पास टोटल 8 एक्सरसाइज आ गई है ना। क्लीन और स्नैच में जो डबल लेग वेरिएशंस है उसमें टोटल ये 8 एक्सरसाइज रहेंगी। अभी आपको सारी 8 एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ। पहले हम लोग बॉटम वाली एक्सरसाइजेस देखते हैं। ये वो एक्सरसाइजेस है जिसमें हम रॉड को नीचे से उठाएंगे। अब ये टोटल जो 8 एक्सरसाइज है इसको हम 2 पार्ट में, यहाँ से देखो ये एक और लाइन बना दी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये 4 वो एक्सरसाइजेस है जिसमें हम रॉड को नीचे से जमीन से उठाएंगे, और ये 4 वो एक्सरसाइजेस है जिसमें हम नीचे से नहीं उठाएंगे, पहले एक बार ऊपर डेडलिफ्ट करेंगे उसके बाद उसको मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे। तो पहले ये नीचे वाली एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें कौन सी है, फुल क्लीन और पावर क्लीन। ये दोनों एक्सरसाइजेस किस बेसिस पे डिवाइडेड है कि हम कौन सी डेप्थ पे जा रहे हैं। ये फुल डेप्थ है, ये पावर डेप्थ है। फुल क्लीन में क्या होगा, हम रॉड को नीचे से उठाएंगे, ठीक, जैसे रॉड यहाँ पे नीचे जमीन पे रखी रहेगी, हमको यहीं से मूवमेंट परफॉर्म करना है। यहाँ से हम रॉड को ऊपर उठाएंगे, एक क्लीन करेंगे और पूरा नीचे बैठ जाएंगे, ठीक, फिर यहां से हमें ऊपर उठना है। ये हो गया हमारा फुल क्लीन। वहीं पे जो पावर क्लीन है उसमें क्या होगा, रॉड नीचे ही रखी रहेगी, हम यहीं से उठाएंगे लेकिन क्लीन करके हम इसी पोजीशन पे रहेंगे, हमें पूरा नीचे नहीं बैठना है। तो ये डिफरेंस है पावर क्लीन और फुल क्लीन में। दोनों में हम नीचे से ही उठाएंगे, लेकिन एक में हमें पूरा नीचे बैठना है, एक में पूरा नीचे नहीं बैठना। सेम यही 2 वेरिएशन स्नैच में होंगे। स्नैच में भी हम नीचे से ही उठाएंगे, ठीक, तो फुल स्नैच में क्या होगा, नीचे से उठाया, पूरा स्नैच किया, फिर अपन खड़े हो गए। और वहीं पे जो पावर स्नैच है उसमें क्या होगा, रॉड नीचे रखी रहेगी, हम यहीं से उठाएंगे
लेकिन स्नैच करने के बाद हम पूरा नीचे नहीं बैठेंगे, यहीं से हमें खड़े हो जाना है। ठीक है, तो ये चारों हम मूवमेंट समझ गए। इन चारों को देखते हैं, इनमें क्या होगा, हमें नीचे से नहीं उठाना है, हम पहले रॉड को ऊपर उठा लेंगे, फिर वहां से हम बाकी की चीजें करेंगे। जैसे कि हैंग फुल क्लीन। हैंग फुल क्लीन में क्या करेंगे, पहले तो रॉड नीचे रखी रहेगी, हम इसे उठा लेंगे, पहले अच्छे से खड़े हो गए, उसके बाद में हमें एक फुल क्लीन करना है, यहीं से हम इसे बाउंस करेंगे, पूरा नीचे बैठेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, हैंग फुल क्लीन। हैंग वो एक्सरसाइज है जिसमें हम मूवमेंट यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हैंग फुल स्नैच क्या होगा, हम यहीं से एक फुल स्नैच करेंगे, फिर खड़े होंगे। तो हैंग फुल क्लीन, हैंग फुल स्नैच समझ गए। अब हैंग पावर क्लीन और हैंग पावर स्नैच में क्या होगा, हमें स्टार्ट यहीं से करना है, लेकिन हम पूरा नीचे नहीं बैठेंगे। अभी कैसे होगा, हैंग पावर क्लीन, यहीं से उठाया, क्लीन किया और खड़े हो गए। सेम हैंग पावर स्नैच में यहीं पे हमने रॉड को उठा के रखा है, नीचे गए और यहीं से हमने स्नैच कर लिया। ठीक है, तो बेसिक ये 8 एक्सरसाइजेस हमने देख लिए। अब हम सिंगल लेग स्प्लिट वाले वेरिएशंस देखें। इनको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगी हमारी नीलिंग और एक हो जाएगी हमारी स्टैंडिंग। यानी कि ये वो एक्सरसाइजेस है जो हम घुटने पे बैठ के करेंगे, ये वो एक्सरसाइजेस है जो हम खड़े खड़े करेंगे। अब जो एक्सरसाइज हम खड़े खड़े कर रहे हैं उसमें भी सेम हम वो 2 कैटेगरीज बना रहे हैं कि हम कहाँ से उठा रहे हैं, बॉटम या फिर हैंग। तो एक हो जाएगी बॉटम वाली कि हम नीचे से उठा रहे हैं, एक हो जाएगी हमारी हैंग वाली कि हम पहले रॉड को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। और नीलिंग में भी हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे, एक हो जाएगी हमारी बेसिक और एक हो जाएगी विथ जंप। यहाँ से एक और लाइन बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बेसिक में क्या हो जाएगी हमारी नीलिंग स्प्लिट क्लीन, नीलिंग स्प्लिट स्नैच। और जो जंप वाली होगी उसमें नीलिंग जंप स्प्लिट क्लीन, नीलिंग जंप स्प्लिट स्नैच। और जो हमारी स्टैंडिंग है उसमें बॉटम वाली क्या हो जाएगी, पावर स्प्लिट क्लीन, ये हो जाएगी हमारी पावर स्प्लिट स्नैच। और जो हैंग एक्सरसाइज करेंगे वो हो जाएगी हमारी, और जो हैंग पोजीशन से करेंगे वो होगी हैंग स्प्लिट क्लीन और हैंग स्प्लिट स्नैच। अब इन चारों एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। पहले हम नीलिंग वाली देख लेते हैं। जो ये नीलिंग वाली 4 एक्सरसाइजेस है ये घुटने पे बैठ के करेंगे, और जो ये 4 एक्सरसाइज है ये हम खड़े खड़े करेंगे, इसमें हमारे नीज जमीन पे टच नहीं होंगे। नीलिंग वाली देखते हैं। अब जो नीलिंग वाली है ना, इसमें भी 2 कैटेगरीज है, एक बेसिक वाली है, एक जंप वाली है। जंप वाली में मतलब नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इनमें हमें जंप करना है, और जो बेसिक वाली है इसमें हमें जंप नहीं करना है। नीलिंग स्प्लिट क्लीन करते टाइम क्या करेंगे, हम घुटने पे इस तरीके से बैठ जाएंगे, रॉड हमारे हाथों में रहेगी, मतलब यहाँ से पूरा नीचे से नहीं उठाना, आप पहले इसको यहाँ पे से आराम से उठा सकते, फिर उसके बाद आप हैंग स्टाइल में कर लो, पावर स्टाइल में कर लो, कैसे भी कर सकते। इसमें हमें क्या करना है, एक क्लीन करना है, लेकिन क्लीन के साथ हम एक पैर को आगे लेके जाएंगे, आगे रखना है एक पैर को, यहीं से हम नीचे जाएंगे, रॉड को पुल करेंगे, फिर एक पैर आगे आ जाएगा और हमारा हाथ ऊपर आ जाएगा। अब इसमें हमें ऐसे नहीं करना है कि पहले हमने पैर रख लिया उसके बाद में ये ऊपर आ रहा है, दोनों ही मूवमेंट एक साथ होंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से रॉड भी एक साथ ऊपर आ रही है, पैर भी एक साथ आगे आ रहा है, दोनों चीज एक साथ करनी है। और सेम ऐसे ही नीलिंग स्प्लिट स्नैच में क्या करेंगे, यहीं से हम नीचे से एक स्नैच करेंगे आगे। तो नीलिंग में बेसिक में हमने दोनों एक्सरसाइज देख ली, नीलिंग स्प्लिट क्लीन, नीलिंग स्प्लिट स्नैच। अब इसी में हम जंप वाले पैटर्न देखते हैं। नीलिंग जंप स्प्लिट क्लीन में क्या होगा, हम लोग यहीं से क्लीन करेंगे लेकिन एक जंप के साथ। अभी जो हम लोग नीलिंग स्प्लिट क्लीन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, एक पैर तो हमारा आगे आ गया, लेकिन जो नीचे वाला पैर है वो जमीन पे ही रुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस पोजिशन पे आना है एक जंप के साथ। वो कैसे होगा, थोड़ा ऐसे नीचे गए, यहीं से एक जंप के साथ में हम क्लीन करेंगे, एक पैर आगे आ जाएगा, एक पीछे ही रहेगा। ये माइक हटा देता हूं ताकि इस पे ना लग जाए। तो अभी जैसे आपको करके दिखाया, हमें वैसे एक जंप के साथ क्लीन करनी है और पैरों को स्प्लिट करना है। सेम ऐसे ही नीलिंग जंप स्प्लिट स्नैच देखना। अब जो नीलिंग में जंप वाली एक्सरसाइज है वो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आप 80 या 90 केजी से क्लीन कर पा रहे हो तो ही आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव और फास्ट मूवमेंट है, और अगर हम सही से नहीं करते तो हमें चोट भी लग सकती है। अब हम स्टैंडिंग पोजीशन से स्प्लिट वेरिएशन देखते हैं। अब जो स्टैंडिंग है इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक है कि हम हैंग पोजीशन से करेंगे, एक है कि हम नीचे से उठाएंगे। पहले मैं आपको हैंग वाले वेरिएशन दिखा देता हूँ। हैंग स्प्लिट क्लीन में क्या होगा, हम इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, हम एक क्लीन करना है और एक स्प्लिट वाली पोजीशन पे लैंडिंग करेंगे। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, वापस आप चाहो तो नॉर्मल पैर रख के अंदर आ सकते हो, या फिर अगर आपने क्लीन किया तो उसके बाद हम वापस से बाउंस करके भी आ सकते हैं। सेम इसी में हैंग स्प्लिट स्नैच कैसे होगा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, स्नैच के साथ स्प्लिट करेंगे, फिर वापस से अंदर आ जाएंगे। अब हैंग और पावर का डिफरेंस आप समझ चुके हो। हैंग में हम ऊपर से उठाएंगे, पावर वाले में नीचे से उठाना है। अब जो बॉटम से उठाएंगे उसमें क्या होगा, रॉड नीचे रखी रहेगी, यहीं से हमें एक क्लीन के साथ स्प्लिट करना है। और सेम जो स्नैच वाली एक्सरसाइज रहेगी उसमें भी रॉड यहीं पे रखी रहेगी, हमें यहीं से एक स्नैच करना है और साथ में स्प्लिट भी करना है। तो ये टोटल हमारे 16 वेरिएशन हो गए, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। इसके बाद में हम पुश और जर्क के मूवमेंट्स देखते हैं। इसमें हम 2 कैटेगरीज बना देते हैं, एक हो जाएगी हमारी पुश और एक हो जाएगी हमारी जर्क। जर्क में 2 एक्सरसाइजेस हैं और पुश में भी 2 एक्सरसाइजेस हैं। जर्क में आ जाएगी हमारी स्प्लिट जर्क और एक हो जाएगी हमारी डबल लेग जर्क। और वहीं पे पुश वाले में आएगा हमारा पुश प्रेस और तीसरा आएगा
पुश, जर्क। अब इन चारों वेरिएशन को आपको समझा देता हूँ। जो हमारे पुश वाले वेरिएशन है उसमें रॉड को हमें शोल्डर्स के ऊपर रखना है पीछे, और वहीं पे जो हमारे जर्क वाले मूवमेंट है उसमें हमें रॉड को ऐसे आगे रखना है। पहले पुश वाले देख लेते हैं। पुश प्रेस में क्या करना है, हमें रॉड पीछे रखी रहेगी, हम एक हल्का सा छोटा सा स्क्वाट करेंगे और इस मूवमेंट के साथ इस रॉड को हमें ऊपर उठाना है। झटका देके पुश नहीं करना है, सिर्फ उठाना है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा पुश प्रेस है ना, नीचे गए और पुश करके उठा दिया। अगर हम सिर्फ शोल्डर की पावर लगाएंगे तो ज्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे, लेकिन क्योंकि हम हल्का सा बैठ के पैरों से पुश कर रहे हैं तो ये पुश जर्क हो गई, सॉरी पुश प्रेस हो गई। और वहीं पे जो पुश जर्क है उसमें क्या होगा, एक हल्की सी छोटी सी जंप हो जाएगी। हम नीचे से जाएंगे और एक जंप के साथ ऊपर पुश करके नीचे बैठेंगे। जो पुश प्रेस थी उसमें हम नीचे गए, पुश किया और वहीं पे हम खड़े रह गए। लेकिन जो पुश जर्क है उसमें नीचे जाएंगे, पुश करेंगे और फिर एक स्क्वाट की पोजीशन पे लैंडिंग भी करना है हल्के से जंप के साथ, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में जो जर्क है, जर्क वाले में क्या होगा, शोल्डर्स को हम आगे रख लेंगे, रॉड यहाँ पे हमारे शोल्डर्स के ऊपर रखी रहेगी और यहीं से हमें एक जर्क करना है, मतलब रॉड के नीचे आना है। ये माइक की वजह से दिक्कत हो रही है, इसको हटा के बता रहा हूँ। रॉड हमारी यहाँ पे रखी रहेगी। जो पुश प्रेस और पुश जर्क था उसमें हम पैरों की बहुत ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं ना, लेकिन जो डबल लेग जर्क है या फिर स्प्लिट जर्क है उसमें हमें नीचे नहीं जाना है, हम वहीं से रॉड को ऊपर पुश करेंगे, बॉडी को नीचे लेके जाएंगे। दोनों पुश और दोनों जर्क वाली एक्सरसाइज में ये मेन डिफरेंस है। जो पुश वाली एक्सरसाइज है उसमें क्या करेंगे, हम नीचे बैठेंगे और मूवमेंट के थ्रू उसको पुश करेंगे, लेकिन जो जर्क वाली है उसमें क्या होगा, वेट अगर रखा हुआ है तो वेट ऊपर जाएगा, हम नीचे जाएंगे, हमें वेट के साथ ऊपर नहीं जाना है, वेट ऊपर जाते जाएगा और हम नीचे जाते जाएंगे, थोड़ा इस तरीके से। दोनों चीजें हमें एक साथ करनी है। तो ये थे हमारे टोटल वो 20 वेट लिफ्टिंग वाले वेरिएशंस जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप अपनी ट्रेनिंग में अलग अलग इनके कॉम्बिनेशंस यूज कर सकते हो अपनी स्पीड, स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस को बढ़ाने के लिए। इसका आप अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नोट्स बना के रखने, आप अपनी कॉपी, डायरी किसी में नोट्स बना के रख लो ताकि आपको ये चीजें याद रहें। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मेरी अकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।